अरे राहुल गांधी, सोचो बोलने से पहले। अकेलापन आपको तंग कर रहा होगा, वो कमी आप में है। ढूंढ लो किसी को, ढूंढ लो किसी को। ये सुना आपने? शब्दों की मर्यादा देखी? किसे क्या कह रहे हैं आपने देखा? दरअसल तेलंगाना में मतदान होने वाले हैं। 30 नवंबर को मतदान है। उसी चुनाव को लेकर के ये जनसभा है। उसी चुनाव में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब जनता के सामने खुले मंच से ये शब्द रूपी फूल बरसा रहे हैं। और सिर्फ जनता पर ही क्यों, राहुल गांधी पर भी ये फूल बरसाए जा रहे हैं। ऐसे फूल जो उनकी उम्र को निशाना बना रहे हैं। ओवैसी साहब राहुल गांधी के बारे में इतना चिंतित हैं, उनकी इतनी फिक्र करते हैं कि उनकी शादी की उन्हें चिंता होने लगी है। अकेलेपन के कारण राहुल गांधी किसी गहरे ख्याल में न चले जाएं, वो कोई कदम न उठा लें, इसकी भी उन्हें चिंता है। और सिर्फ ऐसी ही चिंता नहीं, बल्कि कोई समस्या अगर उन्हें है तो उसके लिए बाकायदा हकीमों से भी संपर्क करने की बात कह रहे हैं, पता भी दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी 50 साल के हो गए हैं, ऐसे में अकेलापन उन्हें बहुत खाता होगा और अकेलेपन के चक्कर में कभी कभी बहुत से ख्याल दिमाग में आ जाते हैं। ऐसे में अगर वो कभी हैदराबाद आए तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े हकीम हैं और उन हकीमों का पता हम राहुल गांधी को देंगे। अब एक तो नेता, वो भी प्रतिद्वंदी पार्टी के, ये सब होने के बावजूद जब ओवैसी साहब राहुल गांधी की चिंता कर रहे हैं तो ऐसे विरोधी नेता आखिर मिलते कहां हैं? जरूर ओवैसी साहब का राहुल गांधी से कोई खास ताल्लुक होगा, क्योंकि जिन समस्याओं के बारे में ओवैसी साहब बात कर रहे हैं उन समस्याओं के बारे में तो आसानी से कोई बात भी नहीं करता। लेकिन ओवैसी साहब खुले मंच से ये कह रहे हैं तो सोचिए कि कितना बड़ा दिल होगा उनका। अब ओवैसी साहब जब खुले मंच से हकीमों का पता देने की बात कर रहे हैं, यानी कि जाहिर है कि वो हकीमों से पर्सनली मिले होंगे, उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते भी होंगे। अब इतनी बड़ी एडवाइस, वो भी खुले मंच से, वो भी इतने बड़े राजनेता के लिए, तो जाहिर है कि ओवैसी साहब ने कभी ना कभी तो ये आजमाया होगा, क्योंकि जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं वो उनकी बयानों से लगता है और लग रहा है। खैर, सवाल यह है कि राजनीति का स्तर क्या इतना गिर गया है? क्या आरोप प्रत्यारोप या विरोध करने का यह तरीका है? क्या खुले मंच से किसी नेता की पर्सनल लाइफ को लाकर खड़ा कर देना यह राजनीति है? दरअसल राहुल गांधी ने हाल ही में एक बयान दिया था कि एआईएमआईएम, बीआरएस और बीजेपी तीनों एक साथ मिलकर लड़ रही हैं और कांग्रेस इनसे अकेले मुकाबला कर रही है। इसी के जवाब में ओवैसी ने यह कहा, राहुल गांधी खामखा मेरे पीछे पड़े हैं। उसके बाद उन्होंने ये हकीम वाली बात कही और खुले मंच से जिस तरीके से उन्होंने ये बात कही, उसके बाद जनता उन पर तालियां भी बजा रही है, जो अपने आप में सोचने वाला विषय है। अरे राहुल गांधी, सोचो बोलने से पहले। अब आप बोलते मुझे ये फुला ऐसा। राहुल गांधी, आप 50 साल होके हो गए, आप 50 क्रॉस कर लिया। अकेलापन आपको तंग कर रहा होगा, तो आप अकेले हैं। 50 साल के हो गए, आपका फैसला, आपकी जिंदगी में हम कोई मदाखलत नहीं कर रहे। मगर जब आप हमको बोलते हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं, कोई छेड़ा तो उसको छोड़ते नहीं। 50 साल के आप हो गए हैं, जरा ये यार का जो आपको दिमाग में जबान पे यार यार आ रहा ना, वो कमी आप में है। ढूंढ लो किसी को, ढूंढ लो किसी को। खैर, उनके इस बयान पर अब क्या प्रतिक्रिया आती है, राजनीति कितनी गर्माती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपका ओवैसी साहब के इस बयान पर क्या राय है आपकी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।